Hello everyone, I hope you are doing well. In our previous video, we have discussed about average velocity and uniform velocity. Today, we'll discuss about non-uniform velocity. If a body moves unequal distance in a particular direction in equal interval of time, or if it moves equal distance in equal interval of time, but its direction of motion is not same, then the body is said to be non-uniform. देखिए सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर बार मैं टाइम टी ले रहा हूँ, हर बार मैं टाइम टी कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन हर टी टाइम में वो अलग अलग स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, या ये कह सकते हैं कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है, उसका डिफरेंट है। इस टी में उसने एक्स करा और इस टी में एक्स डैश, ठीक है, अगले में कुछ और। तो हर बार हर टी में मतलब हर टाइम इंटरवल में जो उसका डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कैसा कर रहा है, अनइक्वल है। ठीक है, या तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कि वो इक्वल कर रहा है, इस टी और इस टी, तीनों टी में एक्स डिस्टेंस, बट वेरिएशन आ रहा है उसके डायरेक्शन में। किस में चेंज आ रहा है, उसके डायरेक्शन में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, या फिर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? कोई बॉडी है, मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी वगैरह सब इसका क्या है, कांस्टेंट है, बट हर बार डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए हर बार डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी हम उसे बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या है, हम उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। सो स्पीड का पहला, आप सब कुछ तो सेम ही होगा, जैसा स्पीड का था वैसा ही वेलोसिटी का होगा, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी था और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस पे, डायरेक्शन पे। क्लियर है? तो ये दो मेन डिफरेंस थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। जनरल लाइफ में हम हर बार इसको यूज़ करते हैं, जब हम बाइक चला रहे होते हैं, जब बाइक राइड करते हैं तो हमारे राइट हैंड में होता है एक्सेलरेटर। तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो जो बाइक होती है उसकी स्पीड क्या होती है, अप हो जाती है, मतलब इंक्रीज कर जाती है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी बाइक है वो क्या कर गई, एक्सेलरेट कर गई। क्लियर है? मतलब किसी गिवन टाइम पीरियड में वेलोसिटी का जो चेंज है या वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एक सेकंड मैं इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ। डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, द रेट ऑफ change of velocity of an object with respect to time is called acceleration, और the change in velocity per unit time is called acceleration. तो acceleration is equal to
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, मतलब पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे पहले आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, फिर बाद में आप 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, और 20 से 30 आने में आपको 5 सेकंड का टाइम लगा है। कितना, 5 सेकंड। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, और एक्सेलरेशन हम किस में देखते हैं, पर यूनिट टाइम में, तो अपॉन टी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो अगर इसको सॉल्व करें कि एक्सेलरेशन हमारा आएगा कितना, तो हम कितना लिखेंगे, 30 माइनस 20 अपॉन 5, कितना, 10/5, कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, देखिए एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर हो गया। चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है और उसका एक्सेलरेशन 0 है, कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन 0 है, a 0 है, इसका मतलब, तो पहले a इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है, तो v, अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, v माइनस यू इक्वल टू 0, v माइनस यू इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू v इक्वल टू u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। हम t टाइम चल लिए और उस t टाइम में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कह सकते हैं ना। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है, कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, तो मेनली हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, चलिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, देखो, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर बार अगर मैं टाइम t ले रहा हूँ और उसमें t टाइम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो यानी जो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में, वो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। When a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, then the body is said to have uniform acceleration. क्लियर है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, या कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है, जैसे अगर आप किसी भी बॉल को स्मूथ, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, अगर आप उस पर बॉल को छोड़ते हो ऊपर से, तो जो बॉडी का मोशन होगा वो क्या बताएगा, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को आप हर बार काउंट नहीं करोगे। ठीक है, कोई बाइसिकल है, अगर आप उसको स्लोप से ऊपर से नीचे लेके आते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी क्या बोलेंगे हम, बिना पैडल किए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो बॉडी भी एक्सेलरेटेड है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो
कैसा है, जो इक्वल इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। हर टाइम इंटरवल में जो इंक्रीज है वो सेम नहीं है वेलोसिटी में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आप अगर भीड़ में कार को चला रहे हो, तो अभी कुछ था टी टाइम के लिए, मान लीजिए आपके वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, अगले टी में जरूरी नहीं है कि वो 5 है, हो सकता है 3 भी हो सकता है वो 7 भी हो जाए, ठीक है। कोई ट्रेन निकलता है प्लेटफॉर्म पे, तो अगर प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है तो वो कभी तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा। तो हर बार टी टाइम में जरूरी नहीं है कि हमारा बॉडी जो है वो जो स्पीड है सॉरी जो वेलोसिटी है उसमें सेम अमाउंट का इंक्रीमेंट हो। क्लियर है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। डेली लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को ही मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है। ओके, थैंक यू।